लोग देखते होंगे, ना सिर्फ ओल्ड एज लोग जो हैं या जो लोग मैच्योर हैं उनको ही प्रॉब्लम्स नहीं है, बल्कि जो छोटे बच्चे हैं जस्ट बॉर्न हैं उनको भी बहुत सारी इश्यूज आ रहे हैं, क्योंकि हमारा एनवायरनमेंट काफी पोल्यूटेड हो चुका है। हर चीज जो है आपको मिलावटी मिल रही है और उसका भी असर हो गया तो कुछ ना कुछ ऐसा है कि किसी ना किसी को कोई ना कोई बीमारी तो पकड़ के रखती ही है। अब जब हमें प्रॉब्लम कोई हो जाए उसके बाद हमें वो पता चले तो उस चीज को ठीक करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर हम अपने चार्ट को रीड कर पाए एंड पहले से हम जान पाए कि हमारी लाइफ में ये प्रॉब्लम्स का कॉम्बिनेशन है, ये हो सकती है, हम पहले उसके लिए प्रिवेंटिव मेजर्स को ही ले सकते हैं, अलर्ट रह सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम चीजों को अपनी लाइफ को अपने लाइफ स्टाइल को मेंटेन कर सकते हैं जिससे कि ऐसी चीजों से बचा जाए। और इसके साथ अगर हमें पता हो कि ऐसी कुछ चीजें हमारे साथ हो सकती हैं, कोई प्रॉब्लम हमारे साथ बनी रह सकती है, हम उसकी रेमेडीज करते रह सकते हैं जिससे कि ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस हमारी लाइफ में ना आए। एंड अगर आपको कभी प्रॉब्लम हो भी जाए तो कई बार आपने देखा होगा कि डॉक्टर्स भी डायग्नोज नहीं कर पाते हैं कि एक्चुअली में प्रॉब्लम है क्या, किस चीज का हम ट्रीटमेंट करें। तो वो कहीं ना कहीं चीज जो है वो फिर जैसे कहते हैं दवा और दुआ दोनों चीजें चाहिए, तो कहीं ना कहीं एस्ट्रोलॉजी पर या आपकी कुंडली पर आ जाती है कि आपको अगर अपने प्लैनेट्स का प्रॉब्लम पता है, आप उनकी रेमेडीज करते हो, तो आपकी जो प्रॉब्लम है डॉक्टर्स भी डिटेक्ट कर पाते हैं और कुछ अच्छी मेडिसिन दे पाते हैं, क्योंकि अदरवाइज वो भी जब वो ढूंढ ही नहीं पाते कि प्रॉब्लम है क्या तो ट्रीटमेंट का तो क्वेश्चन ही नहीं बनता। तो वो चीज है कि अगर आपको चार्ट अपना पता हो, अपने कॉम्बिनेशंस पता हो कि ये चीज हमारे साथ हो सकती है, कब हो सकती है, उसका भी एक रफली आइडिया हम इस कोर्स में सिखा देंगे, जिससे कि आपको पता चल जाए कि कब चीजें कैसी हो सकती हैं, उनके लिए हम क्या कर सकते हैं, ताकि हम अवेयर भी रहें, उनसे बचे भी रहें, और कुछ छोटी छोटी प्रॉब्लम्स जो बाद में बड़ी बन सकती हैं उनको हम पहले ही अपने लर्निंग से और अपनी रेमेडीज से उनको कंट्रोल में कर सके, ताकि वो ज्यादा बढ़ ना पाए और हमारी लाइफ ज्यादा प्रॉब्लमेटिक ना हो पाए। एंड वेलकम एवरीवन ऑन दिस शुभ नंबर प्लेटफॉर्म। जैसा कि आप जानते हैं यहाँ पर बहुत सारी मोडालिटीज सिखाई जाती हैं, बहुत सारे कोर्सेज दिए जाते हैं आपकी लाइफ को बेटर करने के लिए, आपकी लाइफ के लिए बहुत सारी चीजें फेवरेबल करने के लिए, क्योंकि आज के टाइम में हर कोई किसी ना किसी टेंशन में चल रहा है। तो शुभ नंबर प्लेटफॉर्म में एक बहुत अच्छा एफर्ट कर रहे हैं आपकी लाइफ से टेंशन्स को दूर करने का, आपकी लाइफ को स्मूथ एंड इजी करने का। तो बहुत सारे जो लोग हैं कनेक्ट हो रहे हैं, और भी लोगों को आप यहाँ पर जोड़िए ताकि उनकी लाइफ भी अच्छी हो पाए, और ज्यादा से ज्यादा ग्रुप को शेयर करें जिससे कि और लोगों का भी भला हो पाए और आपके लिए भी कुछ ना कुछ एक गुड कर्मा ऐड हो सके। तो चलिए स्टार्ट करें सर हम अब, ठीक है? यस तो यस सर मैम। मुझे हाँ शेयरिंग का ऑप्शन चाहिए रहेगा। ऑन है मैम, ट्राई देखिए हो। नहीं अभी तो नहीं है, आपने डिसेबल कर रखा है। नहीं नहीं, आप करिए मैम। ओके ठीक है सर, हो गया सर। तो पहले तो आज हम आपको कुछ हम कुछ किसी ना किसी के चार्ट को लेकर क्वेरी किसी की जो है अटेंड करेंगे, कुछ आपको बता पाएंगे, पहले चेक करवाना मतलब आपको डिटेक्ट करना सिखाएंगे कि कैसे हम आपके चार्ट से आपकी प्रॉब्लम्स को कहीं ना कहीं देख सकते हैं कि जो हम इस कोर्स में सीखेंगे, क्योंकि इस एस्ट्रोलॉजी जो है वो एक बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, लेकिन ये हमने एक शॉर्ट कोर्स रखा हुआ है जिसमें जिसको एस्ट्रोलॉजी नहीं भी आती वो भी छोटे छोटे रूल सीख कर इन चीजों को कनेक्ट करना सीख जाएंगे, और अपना अपने आसपास इवन प्रोफेशनली अगर करना चाहें तो कर पाएंगे। तो पहले हम कुछ चार्ट्स लेंगे, कुछ लोगों की क्वेरी लेंगे जिससे कि हम आपको बता पाए कि हम देखते कैसे हैं आपके चार्ट से प्रॉब्लम्स को, और उसके बाद हम थोड़ा सा आपको डेमो जो है वो एस्ट्रोलॉजी के बारे में भी बताएंगे कि कैसे हम उसको आपको सिखाने जा रहे हैं जो कि आपके लिए इजी रहेगा। तो अभी के लिए हम किसी का चार्ट लेना चाहेंगे, कौन अपने बारे में कुछ जानना चाहेंगे?
आप सभी जिनका से कैमरा ऑन है वो लोग। आप जी सभी से बिल्कुल। हाँ, सभी से रिक्वेस्ट अपनी कैमरास ऑन कर लें क्योंकि क्वेरी हम उन्हीं के लिए है। हाँ, गांधी जी बोले। राजश्री। गांधी जी बोले। मैम 13 दिसंबर नाम बताएंगे 13 पहले। 13 नहीं जी बिल्कुल। दिसंबर अब डेट दिसंबर 1980। 1980। Yes, ma'am. आधे घंटे टाइम तो बाहर का जाए 9 आधे घंटे की मॉर्निंग का 9:20। प्लीज बाकी सब म्यूट रहे तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। हाँ जी बोलिए। मैम 9:20 इन द मॉर्निंग। 9:20। प्लेस ऑफ बर्थ। मैम एपी नरसापुर, एपी आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में स्टेट कोई जगह का नाम बताइए जहां पर आपका बर्थ मैम है। नरसापुर, नरसापुर या फिर विजयवाड़ा लिख अच्छा, लीजिए मैम, विजयवाड़ा। 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 यस मैम, WD। ओके। ये यस। ये तो सबसे पहले हम यहाँ पर बता दें, जैसे हमने अभी डेट टाइम एंड प्लेस आपका जो है वो फीड किया है सॉफ्टवेयर में, और यहाँ पर कुंडली बनकर आई है। हमारे पास दो आई हैं, हमें और किसी से कोई मतलब नहीं, हम सिर्फ इस कुंडली को देखेंगे। इसी वाले बर्थ चार्ट के ऊपर हम कंसंट्रेट करेंगे, इसी से ही हम सारी प्रेडिक्शंस जो देखेंगे और जो हम कोर्स में भी सीखेंगे वो भी सारा इसी के ऊपर डिपेंडेंट होगा, और किसी चीज के हमें असिस्टेंस की जरूरत नहीं रहेगी। अब जैसा ये हमारे सामने ये चार्ट है, ये कुछ ना कुछ आपको बता रहा है कि यू हैव समथिंग रिलेटेड टू योर बोन्स या जॉइंट पेन्स से रिलेटेड कुछ जो है आपके चार्ट में कॉम्बिनेशन दिख रहे हैं। स्किन एलर्जीज जैसा कॉम्बिनेशन एंड इवन हेडेक जैसा कॉम्बिनेशन वो यहाँ पर प्रोमिनेंटली दिख रहे हैं। पहले तो ये बताइए, ऐसा कुछ है आपके साथ, होता है ऑन एंड ऑफ? यस मैम, स्किन रिलेटेड इशू है, ड्राइनेस है स्किन का। ओके। एक्सेसिव ड्राइनेस है विंटर में, मतलब बहुत ज्यादा स्किन ना बहुत इरिटेटिंग होता है हाँ स्किन मतलब को। वो हाँ कॉम्बिनेशन से पता चल रहा है कि ऐसा कुछ ना कुछ है। अब जैसे जी हमने कहा कि जॉइंट्स का भी कुछ इश्यू जो हो सकता है, और इवन आप कह सकते हो इनडाइजेशन जैसा कोई इश्यू होना, स्टमक यस। से रिलेटेड कुछ इश्यू होना, वो चीज भी हमें यहाँ पर दिख रही है। अब वो मैटर ऑफ टाइम है, ऐसा नहीं है कि अगर हमारे पास कॉम्बिनेशन है तो हम हमेशा ही बीमार रहेंगे और जी वो प्रॉब्लम्स हमेशा ही हमारे साथ बनी रहेंगी। उसमें ये रहेगा कि उसमें कुछ टाइमिंग्स होती हैं जिसमें वो चीजें ज्यादा एक्टिव हो जाती हैं और बाकी टाइम में वो पैसिवली काम करती हैं। मतलब थोड़ा थोड़ा हमारे पास उसका इफेक्ट तो रहता है लेकिन ज्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं हो पाता। अब जैसे यहाँ पर अगर हम कहें तो समथिंग रिलेटेड टू लीवर इश्यूज भी हम यहाँ पर कह सकते हैं, लाइक फैटी लीवर का कहीं ना कहीं हो जाना, वो चीज का भी कॉम्बिनेशन यहाँ पर बनना है। विद एज और विद टाइमिंग्स ये चीज भी कहीं ना कहीं जो है इफेक्ट कर सकती है। इस चीज के लिए भी हमें अलर्ट रहकर चलना चाहिए अकॉर्डिंग टू द चार्ट। अब इसमें और अगर हम कुछ देखना चाहें तो जैसे हमने स्किन इश्यूज का कहा, यू कैन से समथिंग रिलेटेड टू इंटरनल पार्ट्स की, लाइक कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जो हाउ टू से कि एक आपका जो प्राइवेट इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उसमें भी कभी कभी कुछ इश्यू आ जाना, लाइक आप इसको यूरिन इन्फेक्शन का नाम दे सकते हो, वैसा कुछ हो जाना, वो चीज भी यहाँ पर कॉम्बिनेशन बना के रखी हुई है। तो आगे अगर अभी के टाइम में कुछ ऐसा नहीं भी है तो भी आगे के टाइम में इस चीज के लिए भी अलर्ट होके चलने की जरूरत रहेगी। तो ठीक है, आपके लिए हमने ये जो देखा है, क्या कितना आपको रिलेट हो रहा है कि ये चीजें आपकी लाइफ में है ऐसी कुछ ना कुछ कभी ना कभी परेशान करती हैं? यस मैम, और रिलेटेबल है, जैसे कि जैसे स्किन के लिए कहा, हेडेक के लिए कहा, जॉइंट्स पेन कभी कभी होते हैं, और हम्म। स्टमक रिलेटेड बताए हैं। तो जॉइंट में हाँ, जॉइंट पेन्स नॉट
प्रॉपरली हम इसको अभी की एज के अकॉर्डिंग हम जॉइंट पेन्स नहीं कहेंगे, बोन्स का कुछ इशू, लाइक कभी कभी वी आर इन डेफिशिएंट ऑफ कैल्शियम और विटामिन डी, उसकी वजह से बोन्स का पेन होना जो होता है, कभी किसी बोन का होना कभी किसी का होना, वो चीज भी यहाँ पर जो हम उसको भी कनेक्शन दे सकते हैं कि दैट इज ऑल्सो रिलेटेबल ओवर हियर। ठीक है, यस मैम, जी जी। तो यही हम आपको सिखाएंगे हाउ टू डिटेक्ट विद इन अ मिनट कि क्या प्रॉब्लम इंसान की लाइफ में हो सकती है, एंड देन वील नो हाउ टू क्योर इट विद सिंपल रूल्स। विल गाइड यू कि किस तरह से इसको आप सीख सकते हो। विद इन 5 classes you will be expert in detecting your problems and how to rectify it, उसकी हम रेमेडीज भी आपको सिखाएंगे। ओके मैम, थैंक यू। ठीक है, चलो वेलकम जी। एंड नेक्स्ट इज रूपाली जी। रूपाली जी बताइए अपनी डिटेल्स। मैम अनम्यूट हो रूपाली जी। 30th April Just a minute. 1973। ठीक है, 30th अप्रैल हाँ 1973। जी टाइम बताइए। सुबह का 8:05। 8:05। प्लेस ऑफ बर्थ थाने, महाराष्ट्र। अब हमारा ये लगना चार्ट जो होगा वो मेन रहेगा, इसी के ही हम देखेंगे, इसी से ही सब सीखेंगे, इसी से ही सब जानेंगे। अब यहाँ पर जो है कुछ ना कुछ हमें दिख रहा है कि व्हाट टू से कि आपका जो है कुछ ना कुछ बोन रिलेटेड इश्यूज और ब्लड इन्फेक्शंस बार बार होना, वो यहाँ हाँ। पर जो है कनेक्शन बना रहा है। एंड कभी कभी मेमोरी लॉस जैसी चीजें जो होती Yes, yes. हैं, लाइक लगता है कि नर्वस वीकनेस हो रही है, माइंड उतना शार्पली काम नहीं कर रहा, वैसा फील होना, वो कॉम्बिनेशन यहाँ पर है। थोड़ी सी कंफ्यूजन, फॉग्ड माइंड जैसा हुआ हो, किसी का ब्रेन फॉग्ड लग रहा हो, वैसी जो है कंडीशन वो हमें यहाँ पर दिख रही है। एंड इवन हम कहेंगे कि कुछ ना कुछ गायनी से रिलेटेड चीजें जो Panic हैं था। वो भी कहीं ना कहीं परेशान करती हुई हमें दिखाई दे रही हैं। और अगर इसमें हम और ऐड करना चाहें तो यू कैन से कि लो बीपी का इशू भी कहीं ना कहीं रह सकता है, जो कि ऑन एंड ऑफ आपको तंग करता हो और उसकी वजह से वीकनेस फील होती हो, वो चीज भी यहाँ पर हमें दिखाई दे रही है। एंड अगर हम इसमें और देखना चाहें तो यू कैन से कि समथिंग रिलेटेड टू फीट की लाइक पेन कुछ लोगों को पैरों में होता रहता पैरों है, में। वो चीज भी कहीं ना कहीं होने के यहाँ पर जो चांसेस जो हैं दिखते हैं एंकल में कि issue वैसी भी थी। चीज हो सकती है। एंकल में इसमें हम problem। प्रॉपर हाँ कुछ भी मतलब हाँ बिल्कुल पैरों में एंकल वहीं पे रहती हैं, तो वो इशू यहाँ पर जो है हमें कनेक्शन दिखा रहे हैं कि ऐसा जो है लाइफ में हो सकता है। अब वो हम सीखेंगे कैसे टाइम करना, कब कौन सी प्रॉब्लम जो है एक्टिव होगी, कौन ज्यादा परेशान करेगा, वो हम कोर्स में सीखेंगे। और इन्हीं सभी प्लैनेट से ही हम जो है जजमेंट करेंगे कि कौन सी क्या चीज है जो हमें परेशान करती हुई दिख रही है। और अगर इसमें हम और एक चीज ऐड करना चाहें तो आप कह सकते हो कि लोअर एब्डोमेन का भी कुछ इश्यू है जो कि इनडिटेक्टेबल है, कि मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है लेकिन आपको नहीं समझ में आता कि प्रॉब्लम है क्या, किस वजह से, लाइक हो सकता है कुछ पेन होती हो या इवन कॉन्स्टिपेशन ही क्यों ना परेशान करती हो, वो एरिया जो है वो कहीं ना कहीं इफेक्टेड है, तो वो हमें बता रहा है ऐसी चीजें भी हमें दिक्कत दे सकती हैं। ठीक है जी, ये रिलेट हुआ आपके साथ? यस यस जी, इसी को हम कोर्स में सीखेंगे, कैसे आप अपनी प्रॉब्लम्स को ढूंढोगे और कैसे उनको ठीक करने की कोशिश करो, और रूपाली जी अपने साथ साथ हाँ जी हाँ यस। हाँ थोड़ा डिटेल में बोलें क्या क्या डिटेक्ट हुआ आपके साथ? नहीं नहीं, क्या सब क्या सब कुछ डिटेक्ट हो रहा है। अच्छा 100% ही हो रहा है। हाँ 100% है। तो इसमें आप
रेमेडीज भी सीखेंगे एंड आप अपनों का अपने प्रोफेशनल तरीके से करना चाहें वो करके आप बहुत इजी मेथड से हम इसको सिखाएंगे, जिससे कि आप 5 डेज में इतना एक्सपर्ट हो जाएंगे कि सबका जो है इशू आपको पता चल जाएगा। अच्छा रूपाली मैम, मेडिसिन भी ले रही होंगी आपकी? सॉरी, मेडिसिन भी चल रही होंगी ना? थायराइड की है? अच्छा, बाकी सब किसी की नहीं है? हाँ, नहीं वो नहीं, चीज भी है, क्योंकि यहाँ पर भी कनेक्शन बनना है तो थायराइड भी हो सकता है, क्योंकि चलिए वो सब हम पर कोर्स में अभी बताएंगे कम है, क्यों और मतलब कैसे। थायराइड मतलब क्योर हो गया हाँ है। हाँ, बिल्कुल वो चीज है कि कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जो कि बहुत मेनोपॉज में ना, लॉन्ग टाइम चलती है। जब भी मेरा हाँ मेनोपॉज का बिल्कुल, पीरियड था, जब भी ये सब प्रॉब्लम ज्यादा हो गई थी, अभी थोड़ा क्योर होने लगा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब उसमें देखो अगर चलो वो हम डिटेल में जब हम कोर्स करेंगे फिर उसके बारे में बात करेंगे, आपको बताएंगे भी कैसे और कब क्यों हुआ वो ऐसा। थैंक ठीक है, थैंक वेलकम यू जी। रूपाली जी। और राशि मैम? हाँ मैडम, जस्ट 4 जी, जून जस्ट 4 जून 4 1963। जून 1963। ओके 1953 63। 63 या 63। ओके, टाइम नाइट 2:40। नाइट 2:40 ओके। या प्लेस थाने महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ही लिखूं, कोई और छोटा कोई थाने शहर है यहाँ पर थाने महाराष्ट्र थाने में? थाने लिखूं? हाँ, थाने महाराष्ट्र। तो देखिए आपके चार्ट में जो प्रॉब्लम्स हमें दिखाई दे रही हैं वो बीपी इश्यूज, लो बीपी के ज्यादा चांसेस एंड हाँ कहीं ना कहीं डिप्रेसिव माइंड जल्दी जल्दी हो जाता है, वो चीज भी यहाँ पर हमें दिखाई दे हाँ रही हाँ है। मैडम। एंड अगर इसके अकॉर्डिंग हम देखें तो बोन्स का इशू, जॉइंट्स का जो प्रॉब्लम है वो भी यहाँ पर स्ट्रांगली हमें दिखाई दे रहा है। हाँ, अभी से है। एंड हाँ, थोड़ा बहुत जो है आप कह सकते हो नर्व्स का वीक होना, उसकी वजह से कुछ ना कुछ इश्यू होना, लाइक आपको गले का प्रॉब्लम ज्यादा रहता हो, वो चीज भी हम यहाँ पर देख पा रहे हैं नहीं, गले का तो कि प्रॉब्लम नहीं है मेरे को। ओके भाई, थायराइड जैसा कोई इश्यू? थायराइड है, थायराइड है। वही गले का इशू ही हो गया हाँ वो भी, तो वो चीज है कि कनेक्शन वहां पर वो उस चीज का भी जो है वो बना हुआ है। और इसके अलावा अगर हम देखते हैं तो यू कैन से सम इंटरनल पार्ट्स का भी कुछ इशू जो है वो हो सकता है, जैसा कि अगर मैं अभी के टाइम के अकॉर्डिंग चलूं तो आप कह सकते हो कि पिछले 4-5 साल पहले ज्यादा प्रॉब्लम्स हुई हो, लाइक इन टर्म्स ऑफ हार्मोनल इशू। वो चीज भी हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि कुछ ना कुछ ऐसा हुआ हो जिससे कि अप्स एंड डाउन ज्यादा रहे हो, और हेल्थ के इश्यूज लाइक जो आपका मेनोपॉज का टाइमिंग्स होता है उसके अकॉर्डिंग, और उसके बाद में जो चीजें प्रॉब्लम देती हैं वो चीज का कहीं ना कहीं एक्टिवेशन हमें लास्ट आपके ये 5 इयर्स से पहले जो है दिखाई दे रहा है। तो ऐसा उस टाइम पे भी हुआ होगा कि कुछ ज्यादा प्रॉब्लम जो है हुई होगी। हाँ मैडम, मेरे को रेन वाटर एलर्जी हो गई थी, उसके हिसाब से आंखें चली गई थी और सब बहुत प्रॉब्लम हो गया था। फिर इंजेक्शन और वो लेके वापस आ गई आंखें। वो कुछ ना कुछ जो है, हाँ बिल्कुल वो चीज है ना, क्योंकि वो एक्टिवेशन उस वक्त में हुई थी, तो मैं कहूंगी बहुत अच्छा हुआ कि सब चीजें ठीक हो गई, नहीं तो जैसा कॉम्बिनेशन उस टाइम पे बन रहा था तो अच्छा, गॉड ब्लेस यू, आपका जो है ये प्रॉब्लम्स थैंक ठीक यू। हो हाँ गई। लेकिन कुछ ना कुछ इश्यू जो है वो हमें दिख रहे हैं। एंड इवन आप कह सकते हो कि जो इसी वजह से जो है ना डिप्रेसिव माइंड भी बन जाता है, मतलब नेगेटिविटी बहुत जल्दी हो जाती है, और हाँ
निराशा जिसको कहें, अकेलापन अच्छा लगना, वो चीज कहीं ना हाँ। कहीं कॉम्बिनेशन, क्योंकि अमूमन जो लोग हैं वो इसको बीमारी नहीं मानते हैं, बट जबकि ये वाली जो प्रॉब्लम है ये बहुत सारी बीमारियों का कॉज है। कि जब आप अंदर से खुश नहीं है या अंदर से ठीक नहीं है या आपका दिल या दिमाग अच्छा नहीं है, वो किसी ना किसी रूप में आपको हेल्थ इश्यूज बनाकर आगे लेकर आता है। तो इस चीज को भी देखना बहुत जरूरी रहता है कि पहले मेंटल हेल्थ जो है वो ठीक होनी चाहिए, क्योंकि जब आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी होगी तो आप कोई भी प्रॉब्लम आएगी उसको अच्छे से फेस कर पाएंगे, उसको ठीक करने के लिए अच्छे से काम कर पाएंगे। जब आप कुछ डिप्रेस टाइप होंगे, कुछ नेगेटिव सोच रहे होंगे, तो आप ज्यादा जल्दी ठीक होने की तरफ नहीं बढ़ पाते हो। तो ये चीज भी जरूरी है देखना, तो ये भी हम आपको बताएंगे कैसे देखा जाएगा। हाँ, पर मैडम वो ठीक है। कौन से ग्रह से पता चलता है क्या? कि ये बीमारी होगी ये इस पे? हाँ, वो थोड़ा सा हम अभी क्लास में आपको बताते हैं कौन से ग्रह से कैसे देखते हैं, कुंडली में कैसे देखते हैं। आप वेबिनार में आए हो, थोड़ा सा तो हम सिखाकर भेजेंगे आज। जी, ओके, आप थैंक यू थोड़ा वेट मैडम। करिए। हाँ जी, हाँ जी, वेलकम जी, थोड़ा वेट करिए, बताते हैं। Thank अरुण जी, आप पूछना चाह रहे हो? नमस्ते मैम। मुझे थोड़ा जी अपने नमस्ते बारे जी। में पता हाँ लगाना जी, था। हाँ जी, 20 बताइए। 24, 22 22। मैम, ये कैसे देखते हैं यदि 12 o'clock के बाद होने से वो आज का डेट लगेगा या कल का डेट? कल का लगेगा, क्योंकि सॉफ्टवेयर जो है वो इंग्लिश सिस्टम पे बने हुए हैं। हमारे हिंदू एस्ट्रोलॉजी में तो हम 6 AM पे दिन स्टार्ट होता है और 6 AM पे ही खत्म होता है, मतलब नेक्स्ट जो डे है वो 6 AM पे स्टार्ट होता है। लेकिन जब हम सॉफ्टवेयर पे काम करते हैं तो अगर आपका 12 o'clock के बाद का बर्थ है तो आप डेट चेंज करके रखोगे। 22 जी, 11 11 11 1971 1971 1:37 AM। AM। जी, प्लेस बताइए। भुवनेश्वर। BA। हाँ, ये हाँ जी, मिल गया। तो आपका चार्ट हमें बता रहा है नर्वस प्रॉब्लम, कुछ ना कुछ स्किन का इशू कुछ ना कुछ रहा हो, वो तो बहुत स्ट्रांगली यहाँ पर दिख रहा है। एंड इवन कैल्शियम डेफिशिएंसी जैसा होना, विटामिन डी का डेफिशिएंट होना, वो भी यहाँ पर दिख रहा है। इन डाइजेशन से रिलेटेड कुछ ना कुछ इश्यू जहाँ पर मेनली जो है कनेक्शन बना रहे हैं। एंड इवन ब्लड इन्फेक्शन होना, एंड हम यहाँ पर बीपी का भी कनेक्शन देख सकते हैं। कुछ हाई बीपी लो बीपी होता रहे, फ्लक्चुएशन होती रहे, वो चीज भी यहाँ पर देखी जा सकती है। ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम ज्यादा रही हो, मतलब एंटीबायोटिक्स ज्यादा लेने पड़े हों, वो चीज भी यहाँ पर कहीं ना कहीं शो ऑफ कर रही है। एंड अगर इसके अलावा अगर और हम यहाँ पर देखना चाहें तो कुछ ना कुछ यूरिन से रिलेटेड इश्यूज भी बने हों लाइफ में, ये भी चीज हो सकती है कि जो यूटीआई वगैरह जो बार बार हो जाता है, वो कॉम्बिनेशन भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो पहले ये बताइए कि क्या क्या रिलेट हो रहा है इसमें से। मैम, स्किन के तो कोई प्रॉब्लम नहीं था। हाँ, कभी मतलब, हाँ हाँ, हाँ जी, कैल्शियम और विटामिन डी डेफिशिएंसी वो ठीक है। और ब्लड इन्फेक्शन नो। इंडाइजेशन भी नहीं। और ब्लड इन्फेक्शन ओके। भी डायबिटिक जैसा कॉम्बिनेशन, डायबिटीज का नहीं। नहीं, कॉम्बिनेशन भी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग दिख रहा है।
तो अभी तक बचे हुए हो, और अभी से कहूंगी कि अपने लाइफस्टाइल को वैसा ही मेंटेन रखो कि जितना बच सको उतना अच्छा रहे आपके लिए, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन है ये क्या आपके डायबिटिक? चार्ट के। हाँ, टाइप। डायबिटीज के, बिल्कुल अच्छा, जी। और ये क्या कह रहे थे आप, यूरिन इन्फेक्शन? हाँ, यूरिन इन्फेक्शन का होना बार बार, ये भी यहाँ पर कनेक्शन बना रहा है। अच्छा, मगर और ऐसा वो इवन हाँ, इवन मैं कहूंगी थोड़ा सा आईसाइट का प्रॉब्लम भी हो जाना, वो चीज भी है कि इस चीज का भी आपको ध्यान रखने की जरूरत है। और कहीं ना कहीं दोनों ही आई जो है वो इसमें कनेक्शन बना रही हैं, जो कि कह रही हैं कि अपनी आई साइट को भी आप अच्छे से संभाल के रखिए, इसके भी चांसेस हैं कि इसकी भी प्रॉब्लम कोई ना कोई बने। और अभी के नेक्स्ट 2 इयर्स के लिए भी कहूंगी कि बहुत ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस टाइम पे आप कह सकते हो कोई ना कोई इन्फेक्शन ज्यादा होना, वो चीज कहीं ना कहीं कनेक्शन बनाती है। और कहीं ना कहीं चोट लगना, एक्सीडेंट होना, कोई छोटी मोटी चोट लगना, इवन बाथरूम में स्लिप करना जैसी चीजें आप अगले 2 साल में हो सकती हैं, उन चीजों का भी ध्यान रखिए। अच्छा मैम, आईसाइट का तो मैं समझ सकती हूँ, अभी थोड़ा थोड़ा मैंने दुखने लगता है, जैसे अभी मोबाइल हाँ, पे देखते हो तो फिर उसमें तभी हाँ जी, दुखना शुरू होता है। बिल्कुल। ये जनवरी से आपको ज्यादा परेशान करने लगा होगा, ये 20 इस जनवरी से। अगस्त से या अभी जो गया अभी अभी जो साल चल रहा है इसमें आपको ज्यादा प्रॉब्लम आने लगी होगी, मतलब ज्यादा इरिटेशन होती होगी, हेडेक ज्यादा हैवी हो जाता होगा आई साइट की वजह से। जी जी हाँ, आप सही कह रहे हो मैम। मैम नर्व्स का आप कुछ कह रहे थे? हाँ, नर्व्स की वीकनेस भी यहाँ पर दिख रही है, उसकी वजह से आपके हो, चाहे हेडेक हो रहा है, चाहे क्रैम्प्स हो रहे हैं, या बोन बॉडी पेन्स हो रही हैं, वो चीज भी यहाँ पर कहीं बन रही है। यू आर राइट मैम, एब्सोल्युटली राइट। हाँ, पेन थोड़ा बहुत आजकल कुछ दिनों से हाँ, कुछ भी मतलब इसमें आप कह लो, चाहे सर्वाइकल की पेन है, चाहे आपके स्पाइनल कॉर्ड की कोई पेन है, डिस्क कुछ पेन है, क्योंकि सारी बॉडी नर्व्स से जुड़ी हुई है। तो जब नर्व्स में प्रॉब्लम है तो यू कैन एक्सपेक्ट कहीं पे भी प्रॉब्लम, कहीं पे भी पेन होने के चांसेस बन सकते हैं, हेड से लेकर आपका टो तक। तो वो चीज है कि नर्व्स कहीं ना कहीं सफर होती हुई दिख। मैम ये जो मैम जी, अभी मैं कुछ बोल रहे हैं आप? के जॉइंट्स पे उन पे पेन किस वजह से होता है? जॉइंट्स में? हाँ, फिंगर्स के जॉइंट्स। हाँ, बिल्कुल, जॉइंट सभी एक ही रहते हैं, वो कॉम्बिनेशन आपको भी दिखाते भी हैं, थोड़ा सा कुछ सिखाएंगे भी, और देख लीजिएगा आप कुछ ना कुछ, तो आज के वेबिनार में भी आपको समझ आएगा। जब भी नेक्स्ट ले सैटर्न लें और मैम। सन कनेक्शन बना लें तो वो आपको जॉइंट की, बोन्स की प्रॉब्लम्स देंगे। हाँ, ओके देवचरण जी ठीक है बोले। सर। हाँ, एक और ले चलिए लें पहले, या हाँ हाँ, मैं नहीं? वही कह रही थी, मैंने कहा थोड़ा सा हाँ हाँ नमस्ते। को ठीक है, कोई नहीं, आप स्टार्ट करेंगे। हेलो। हाँ मैम, डेट ऑफ बर्थ है 27 अक्टूबर 1985। एक मिनट, कुछ नेटवर्क का इशू है, फटाफट से आनी। हाँ, अब बताइए। 27 अक्टूबर 1985। हाँ जी, बलांगीर उड़ीसा, प्लेस ऑफ बर्थ एक मिनट 2 AM 27 अक्टूबर 1985। 19 कितना बताया? 85, 2 85। AM। हाँ 2 AM। ओके, मीन्स नाइट का बर्थ है आपका। हाँ प्लेस प्लेस ऑफ बलांगीर बर्थ उड़ीसा। बताइए। बलांगीर मैम, BOLANGIR। BOLANGIR। NGIR।
आपकी उड़ीसा। कट जाती है, फिर से बोलिए। BOLA, देखिए इसमें से NGIR, कौन सा है। बोलांगीर बोलांगीर। बुलंदगढ़, देवचरण जी BA आप कमेंट आप हाँ टाइप कर दो ना चैट में कमेंट लिख बॉक्स रही में। हूँ। विजू जी कह रहे हैं चार्ट विजिबल नहीं है ऑन स्क्रीन, नहीं विजिबल है ना इज मैम, इट सो? विजिबल है। ओके, लिखिए आप चैट में लिखिए मुझे। हाँ लिख दिया चार इन्होंने, बुलांगीर, बलांगीर। ओके, बुलांगीर, बुलांगीर आ नहीं रहा ना कोई भी। BO भी कभी बार आता है, किसी में BA भी आता है, इसीलिए कंफ्यूजन हो जाता है। बुलांगीर इसका बता दीजिए, आसपास का एरिया बता दीजिए जो फेमस है, संबलपुर, क्योंकि हाँ जी SAMBA, संबलपुर, संबलपुर, SAMBA। संबलपुर, हाँ उड़ीसा। जी, हाँ उड़ीसा, ओके, ऊपर वाला मैम, इसको किस तरह हो जाता है। उड़ीसा ही किया मैंने। अच्छा ओके। नेटवर्क कुछ इशू हुआ है, थोड़ा स्लो हो गया है। चलिए देखिए आपका चार्ट शो कर रहा है हार्ट से रिलेटेड कोई इशू तो नहीं हुआ कभी, जैसे पैल्पिटेशन होना बार बार, ज्यादा हार्ट बीट तेज होना, ऐसा कभी हुआ है आपके साथ? क्या मैडम? दिल की धड़कन तेज ऐसे तो तेज कभी चलना, नहीं हुआ। ऐसा हुआ नहीं? तो इस नहीं मैडम, चीज का ध्यान रखिए, मैं ये कह रही हूँ, अगर नहीं हुआ इस चीज का ध्यान रखिएगा। और उसके बाद अगर हम यहाँ पर देख रहे हैं तो कुछ ऐसे चेंजेस हैं हार्मोनल जिसको हम कह सकते हैं, एंड इवन आप कह सकते हो पाइल्स जैसा इशू यहाँ पर कनेक्शन बना रहा है कि हाँ पाइल्स वो की तो है मैम। प्रॉब्लम जो है हो सकती है। वो है वो है मैम। आपको? ओके, हाँ है मैम। तो हाँ ठीक है। तो और इसके साथ आप कह सकते हो कि कभी कभी एक्जिमा, कुछ ना कुछ स्किन का जो बड़ा प्रॉब्लम हो, फिर उसको काफी टाइम होने में ऐसी भी चीजें आपके साथ हुई हो, ये चीज भी हमें यहाँ पर कुछ ना कुछ शो हो रही है। और मैम इसमें अगर और हम इन्फेक्शन ऐड होता है करें तो तो हाँ जी, स्किन का प्रॉब्लम, तो स्किन इसमें का प्रॉब्लम पहले था, अभी तो नहीं है अभी। हाँ वही, ये आपकी पूरी लाइफ का हम बता रहे हैं, हम अभी का नहीं कह रहे कि अभी होगी, ये होता रहता हो आपको, ये चीज हम कह रहे हैं। पहले सुन ले और देवचंद जी पहले सुन ले, फिर बाद में आप अपना और वक्तव्य रखेंगे। हाँ, लीवर का इन्फेक्शन होना, लीवर जॉन्डिस जैसी प्रॉब्लम होना, एंड इवन आप कह सकते हो फैटी लीवर का होना, वो भी यहाँ पर कनेक्टेड दिख रहा है। तो उस चीज का भी ख्याल रखने की जरूरत है, अगर है तो बहुत ज्यादा, और अगर नहीं है तो अलर्ट रहिए उस चीज के लिए, पहले से ही मेंटेन करके रखिए, क्योंकि वो चीज भी कनेक्टेड, कुछ ना कुछ कनेक्शन दिखा रही है। और आपके चार्ट में भी डायबिटीज का कनेक्शन है, उस चीज के लिए भी बहुत ध्यान रखिए। ठीक है जी। ओके, ये तो नहीं है मैडम, ये जॉन्डिस और फैटी लिवर जो डायबिटीज सॉल्यूशन नहीं है, वो अलग रहना पड़ेगा, इसलिए नहीं है हाँ अभी। देखो, वो कॉम्बिनेशन है आपके चार्ट में, और वो होने के चांसेस हैं उस चीज के लिए, इसीलिए कहा अलर्ट रह के चलिए, अपना अपने आप को क्या कहते हैं कि सीरियसली लेकर चलिए कि ये चीजें हो सकती हैं, अपने आप को मेंटेन करिए अभी से। ये कॉम्बिनेशन है आपके चार्ट में, ये अभी अभी लाइफ इतनी पड़ी है, उसमें कभी भी ये चीजें हो सकती हैं। वो टाइम कैसे करना है वो हम आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल के लिए हमने कॉम्बिनेशन बताए हैं, ये चीजें आपको परेशान कर सकती हैं, इनका ध्यान रखिए। ठीक है, थैंक यू। जी, तो चलिए अब हम थोड़ा सा आपको मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के बारे में बताते हैं कि हम इस कोर्स में क्या सीखने वाले हैं, क्योंकि आई थिंक यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको
एस्ट्रोलॉजी के बारे में कुछ नहीं पता, तो हम थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी का भी इसमें पहले इंट्रोडक्शन देंगे, जिससे कि आपको समझना जो है आसान हो जाए। क्योंकि ये वाली जो हम क्योंकि एस्ट्रोलॉजी जो है वो उसके पास उस एस्ट्रोलॉजी में बहुत सारी ब्रांचेस हैं, बहुत सारी स्ट्रीम्स हैं, बहुत सारी मोडालिटीज हैं, जिसके अकॉर्डिंग आप एस्ट्रोलॉजी को भी कर सकते हो। लाइक वैदिक है, भृगुनंदी नाड़ी है, जैमिनी है, लाल किताब है, केपी है, बहुत सारी चीजें हैं जो एस्ट्रोलॉजी के अंडर ही आती हैं। उनकी अलग अलग विधाएं रहती हैं, थोड़ा बहुत चेंजेस सब में होता रहता है। ये वाला जो हम मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का कोर्स करेंगे, इसमें हम भृगुनंदी नाड़ी को फॉलो करेंगे। सिंपल रूल्स रहेंगे, जिसके अकॉर्डिंग हम एक ही चार्ट को देखकर आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं लाइफ में उनको डिटेक्ट करेंगे। एंड उसके साथ हम आपको टाइम करना सिखाएंगे कि टाइमिंग कैसे आप चेक कर सकते हो, कब कब क्या प्रॉब्लम हो सकती है। एंड उसके साथ हम आपको रेमेडीज भी सिखाएंगे, जिससे आप उनसे बच सकते हो कि ज्यादा आपको इश्यूज ना आए। और सबसे पहली रेमेडी तो ऑफ कोर्स यही रहेगी कि आप लोग अलर्ट होकर चलिए, अवेयर होकर चलिए, अपने लिए पहले ही उसका बचाव कैसे किया जाए उसको समझ के चलिए। बट फिर भी अगर हो जाती है तो इसके लिए भी रेमेडीज भी बताई जाएंगी। और रेमेडीज के साथ साथ आपको डॉक्टर्स की एडवाइस भी फॉलो करनी पड़ेगी, ताकि आपको जल्दी से क्योर मिल सके। तो अब हम आपको हॉरोस्कोप के बारे में बताते हैं कि जिसके बेसिस पे हम जो है एस्ट्रोलॉजी करते हैं। मतलब हमारे पास एक चार्ट रहता है, जिसको देखकर हमें सब चीजें पता चलती हैं। इसी से ही आपकी पूरी लाइफ हम जो है ढूंढ सकते हैं। किस लाइफ का ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है, ऐसा कोई भी एरिया नहीं है जो इस पूरे एक बॉक्स में से आप नहीं ढूंढ सकते हो। अब ये एक हॉरोस्कोप है, ये नॉर्थ इंडियन स्टाइल चार्ट है, जिसमें कि जो ज्यादा नॉर्थ इंडियन लोग यूज करते हैं। और एक साउथ इंडियन चार्ट भी होता है, और इसके अलावा एक आप कहिए ईस्ट इंडियन चार्ट भी होता है, और वेस्टर्न एक चार्ट होता है जो वेस्टर्न लोग यूज करते हैं। वो टोटली डिफरेंट एक सर्कल की तरह होता है। वो कोर्स में हम आपको सब तरह के चार्ट्स के बारे में भी, उनकी शेप्स के बारे में भी बता देंगे। अब ये वाला जो हमारे पास नॉर्थ इंडियन स्टाइल ऑफ बर्थ चार्ट है, इसके अकॉर्डिंग हमारे पास एक ये स्क्वायर है हमारे पास, उसकी हमने एक अंदर स्क्वायर बनाया, उसको हमने डिवाइड किया, तो हमारे पास डिविजन्स मिल गई हैं 12। फर्स्ट डिवीजन, सेकेंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10, 11, 12। अब ये हमारे पास 12 हाउसेस हो गए। इनको हम क्या कहते हैं? हाउसेस। ये हर हाउस जो है हमारी लाइफ के बारे में कुछ ना कुछ बताता है। जब हम चार्ट देखते हैं, उसमें जो नंबरिंग लिखी होती है वो हमें हाउसेस की नहीं, राशियों की लिखी मिलती है। यहाँ पर हमने सिर्फ अभी आपको समझाने के लिए लिखा है कि ये फर्स्ट हाउस है, हाउसेस के नंबर लिखे हैं कि ये फर्स्ट हाउस है, ये सेकंड है। क्योंकि हमारी जो हॉरोस्कोप है, जो हमारी कुंडली है, वो एंटी क्लॉकवाइज घूमती है। तो हम फर्स्ट से दूसरी साइड पे जाएंगे, लाइक एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे तो सेकंड यहाँ पर आएगा, सेकंड से हम थर्ड यहाँ पर आएंगे, फोर्थ यहाँ पर, फिफ्थ यहाँ पर, 6 यहाँ पर, 7 यहाँ पर। इस तरह से हम घूमते हुए यहाँ तक पहुंचेंगे, तो 12 यहाँ पर हमें भाव मिल जाएंगे। नीतू जी म्यूट हो गया। अब ये, हाँ बिल्कुल मैंने ही किया था सर। तो ये यहाँ पर हमारे पास ये 12 हाउसेस हो जाते हैं, जो कि हमारे बारे में बहुत सारी चीजें बताते हैं। इन शॉर्ट में आपको बता दूं कि फर्स्ट वाला जो होता है वो हमारी पर्सनालिटी बताता है, हमारी इमेज, हमारी हेल्थ, हमारा एटीट्यूड, हमारी हैबिट्स, इन सब चीजों को दिखाता है। फिर हम यहाँ पर मान लेते हैं कि हमारा बर्थ हुआ, तो हमें ये सब चीजें मिली जब हमारा बर्थ हुआ। फिर जब हम बर्थ लेते हैं तो हमें क्या मिलता है? फैमिली मिलती है। तो ये हमारा हाउस जो है हमारी फैमिली को रिप्रेजेंट करता है। जीने के लिए फिर फाइनेंसिस की जरूरत होती है, फिर ये फाइनेंसिस को भी रिप्रेजेंट करता है। सेकंड हाउस के बाद हमारे पास जब फैमिली हो जाती है, तो हमारे पास नेक्स्ट सिबलिंग आता है, अपना छोटा भाई बहन मिलता है, वो यहाँ से हम देखते हैं। ये हमारे करेज को भी दिखाता है।
उसके बाद हमारी प्रॉपर्टीज, हमारी मदर, हमारी व्हीकल्स, हमारा होम एटमॉस्फेयर जो है हम इस 4th हाउस से देखते हैं। फिर 4th हाउस के बाद हम स्कूलिंग जाना शुरू करते हैं, जहां पर हमारी एजुकेशन होती है। तो हम मोटा मोटी जो है बता रहे हैं आपको आज कि एजुकेशन हम यहाँ से देखेंगे। ये हमारा 6th हाउस है, ये हमारे डिजीजेस को दिखाता है, हमारे कॉम्पिटिशन्स को दिखाता है, तो इससे हम उस चीज को देखेंगे। 7th हाउस हमारी मैरिज को दिखाता है, हमारे बिजनेस को दिखाता है। 6th हाउस हमारी जॉब को भी दिखाता है, 7th हमारी बिजनेस को दिखाता है। और मैरिज के लिए मेन ये हाउस रहता है कि आप सामने हैं, आपका जो पार्टनर है आपके सामने होगा, तो ये मैरिज यहाँ से हम देखेंगे। 8th हाउस हमारे लिए ऑब्स्टेकल्स का, लॉन्जिविटी का और इन लॉज का भी हम घर कहेंगे। ये स्पेकुलेशन का घर भी हो सकता है आपके लिए। इसके साथ साथ ये हिडन नॉलेजेस का घर, आप लोग सब यहाँ पर कुछ ना कुछ सीख रहे हैं जो कि ऑकल्ट से जुड़ा हुआ है, तो इट मीन्स कि आपका कहीं ना कहीं 8th हाउस एक्टिव है। सबका 8th हाउस एक्टिव है, इसीलिए सब लोग एस्ट्रोलॉजी सीखने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। और एस्ट्रोलॉजी में कोई खुद नहीं जाता, ये डिवाइन साइंस है, वो जब लेकर आएगी आपको, डिवाइन यूनिवर्स जब लाएगा तभी आप आ पाओगे। तो अभी के लिए ऑकल्ट भी जो है 8th हाउस से देखेंगे, और आप सभी का भी 8th हाउस एक्टिव चल रहा है। 9th हाउस हमारे लक का हाउस है, हमारे फादर का हाउस है, हमारी हायर लर्निंग का हाउस है। 10th हाउस से हम अपना करियर, अपना प्रोफेशन, अपने कर्मा, अपना स्टेटस, ये सब चीजें देखते हैं। यहाँ पर हम मेहनत करते हैं, फिर उस मेहनत का हमें जो रिजल्ट मिलता है, जो प्रॉफिट मिलता है, जो गेन मिलता है, वो हम यहाँ से देखते हैं। पहले हम मेहनत करते हैं, पहले भाग्य का साथ मिलता है, फिर हम मेहनत करते हैं, फिर हमें कुछ गेन्स होते हैं। जब गेन्स होते हैं हम उनको स्पेंड करते हैं, हम कुछ खर्चा करते हैं जिससे कि हमारी जरूरतें पूरी हों, हमारे शौक पूरे हों। तो ये एक्सपेंसेस का हाउस है, ये आपका हॉस्पिटल्स का हाउस है, ये आपके फॉरेन का हाउस है। एक हाउस से हम मल्टीपल चीजें देख सकते हैं। यहाँ पर हमने सिर्फ आपको इन शॉर्ट कुछ ना कुछ आपके इसके रिलेटेड बताया कि हम बर्थ चार्ट से क्या क्या चीजें देख सकते हैं। अब इसके बाद हमारा जो टॉपिक रहेगा आपके कॉन्टेक्स्ट में कि हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम कर रहे हैं मेडिकल एस्ट्रोलॉजी। तो हम पहले हाउसेस से, ये जो नंबर्स लिखे हैं अभी के लिए हाउसेस के नंबर लिखे हैं, जबकि चार्ट में कभी भी हाउसेस के नंबर नहीं लिखे होते, वहां पर सब राशियों के नंबर लिखे होते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ आपको बताने के लिए यहाँ लिखा गया है कि ये 1st हाउस है। ग्रीन जो नंबरिंग लिखी है ये हाउसेस को डिपिक्ट कर रही है। 1st हाउस जो होगा वहां से हम अपनी प्रॉब्लम्स कौन कौन सी देख सकते हैं। लाइक हेडेक हम यहाँ से देखेंगे, फेस और स्किन का कुछ इशू हो रहा है, फेस पे स्पेशली हो रहा है, तो हम इस हाउस से चेक करेंगे। मेंटल एंजाइटीज हो रही हैं, कोई ब्रेन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो वो हम यहाँ से देखेंगे। कंप्लेंट है, यहाँ पर गलत लिखा गया है स्पेलिंग, लेकिन ब्रेन से रिलेटेड जितने भी इश्यूज होंगे हम इस हाउस से देखेंगे। अब वो कैसे देखेंगे वो हम कोर्स में देखेंगे, अभी के लिए एक शॉर्ट आपको जो है इंट्रो दे रहे हैं। और हेयर का कुछ भी प्रॉब्लम है, कुछ लोगों के हेयर बहुत जल्दी झड़ जाते हैं, कुछ लोगों के ग्रे हेयर्स जल्दी हो जाते हैं, वो सब चीजें जो है वो हम 1st हाउस से चेक करेंगे। फिर हम एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे 2nd हाउस पे, वहां से हम क्या क्या देख सकते हैं। राइट आई की प्रॉब्लम, आपकी डेंटल की प्रॉब्लम, आपकी थ्रोट से रिलेटेड प्रॉब्लम। देन हम 3rd पे मूव करेंगे, वहां से हम राइट हैंड की प्रॉब्लम देख सकते हैं, राइट ईयर की प्रॉब्लम देख सकते हैं, आर्म्स की प्रॉब्लम देख सकते हैं, राइट आर्म की प्रॉब्लम देख सकते हैं। फिर 4th पे आएंगे तो यहाँ से हमारी हार्ट की जो भी इश्यूज होंगे वो दिखेंगे, चेस्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी, ब्रेस्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी, वो 4th हाउस बताएगा। लंग्स में कुछ इशू होगा, एंड इवन डिप्रेशन अगर होता है किसी को तो हम 4th हाउस को चेक करेंगे। 4th के बाद हम 5th हाउस पे मूव करेंगे, तो ये हमारा अपर स्टमक जो होता है, बेली एरिया उसको कहेंगे, वो चीज है। ये हमारी इंटेलिजेंस का हाउस है, तो कहीं ना कहीं डिप्रेशन भी हम यहाँ से चेक करेंगे। आपका ब्रेन का कुछ इश्यू है वो भी यहाँ से कनेक्ट करेंगे। और स्टमक की जैसे हमने बात करी, तो 5th हाउस से अपर स्टमक जो है वो चेक किया जाएगा कि उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं। फिर हम 6th हाउस पे आएंगे तो वो किडनी, लिवर, इंटेस्टाइन, एसिडिटी, स्टमक के जो मेन स्टमक के इश्यूज हैं वो सारे यहाँ पर आपको दिखने में मिलेंगे। इसके अब वो कोर्स में करेंगे कैसे हम इन चीजों को
कनेक्ट कर पाएंगे कि अपर स्टमक की प्रॉब्लम है कि मेन स्टमक की प्रॉब्लम है। 7th हाउस हमारा प्राइवेट ऑर्गन्स को दिखाएगा, यूरिनरी ऑर्गन्स को दिखाएगा। और जैसे ये पाइल्स का है, इसका भी थोड़ा सा कनेक्शन पाइल्स के साथ रहेगा, क्योंकि लोअर एब्डोमेन के साथ ही आपका सेंट्रल जो भी पार्ट है बॉडी का वो कनेक्टेड रहता है। यहाँ पे भी आपका प्राइवेट ऑर्गन्स रहते हैं, उसके साथ ही आपका बिल्कुल निचला हिस्सा जो है स्टमक का जुड़ा रहता है। तो पाइल्स को हम यहाँ से भी देखते हैं, यहाँ से भी देखते हैं। यहाँ से मेनली जो प्राइवेट ऑर्गन्स की प्रॉब्लम रहती है, यूरिनरी ऑर्गन्स जो रहती हैं, वो उनका जो भी डिफेक्ट होगा वो हम यहाँ से चेक करेंगे। 8th हाउस से जो बिल्कुल ही आपका लोअर स्टमक रहता है, जिसमें पाइल्स हो गया, आपका जो भी प्राइवेट ऑर्गन का, कुछ लोगों को बहुत सारी एनएस वो इस हम हाउस से चेक करेंगे। 9th हाउस जो होता है वो थाई एरिया को रिप्रेजेंट करता है। किसी को शियाटिका पेन है, किसी की डिस्क डिप्लेस हो चुकी है, उसकी वजह से ज्यादा इश्यूज आ रहे हैं, कुछ ना कुछ पेन रहता है, वो सब हम यहाँ से देखेंगे। नी और जॉइंट, नीज, एक तो नीज हो गए, एक आपके जॉइंट्स हो गए, और जितने भी आप दोनों घुटनों को यहीं से देखेंगे कि इनमें कोई पेन है, कोई इनके रिगार्डिंग कोई आपको इश्यू आ रहा है, तो हम इस हाउस को मेनली चेक करेंगे। फिर 11th हाउस पे जाएंगे तो जैसे यहाँ पर राइट हम पार्ट देख रहे थे, इधर हम लेफ्ट पार्ट देखेंगे। एक तो लेफ्ट ईयर हो गया, लेफ्ट आर्म हो गया, लेफ्ट हैंड हो गया। इसके साथ साथ आपकी लोअर लेग्स जो होती हैं वो यहाँ से देखी जाएंगी कि अगर उनमें कोई पेन है, कोई उसमें कोई प्रॉब्लम है, कोई चोट वोट लग गई है, वो यहाँ से देखी जाएगी। कुछ लोगों को वेरिकोस वेन्स की प्रॉब्लम हो जाती है, वो भी हम इस पार्ट से भी देखेंगे। और मरकरी हमारा जो है वो आपकी नर्व्स के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता, उसको भी साथ में देखेंगे। इसी तरह से हमारा 10th हाउस और 12th हाउस आ जाएगा। ये हमारी राइट आई थी, ये हमारी लेफ्ट आई को रिप्रेजेंट करेगा। हमारे पैरों की प्रॉब्लम को, हमें इंसोमिनिया जैसी प्रॉब्लम है तो स्लीप डिसऑर्डर्स हैं, वो यहाँ से देखे जाएंगे। और ये बेड प्लेजर्स का हाउस है, तो अगर मैरिड लाइफ में कोई भी इश्यू आता है तो उसको भी हम यहाँ से चेक करेंगे। एंड राइट आई और लेफ्ट आई जो है इन हाउसेस से देखते हैं। और उसके लिए एक प्लैनेट्स भी अलग से रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए आप, सन जो है वो हमारी बोन से रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए जिम्मेदार रहता है। हेडेक जो है वो सन से देखी जाती है। एंड राइट आई की प्रॉब्लम भी, वो यहाँ लिखा नहीं गया, राइट आई की प्रॉब्लम भी हम सन से देखते हैं। मून जो है वो कोल्ड जैसी इश्यूज, साइनस जैसे इश्यू या साइकिक प्रॉब्लम जो है, डिप्रेसिव माइंडसेट जो देना, वो सारे काम जो है मून करता है। मार्स का काम है ब्लड से रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं वो देना, बोन मैरो से रिलेटेड, मसल्स का कोई भी इश्यू है वो इसके साथ हम कनेक्ट करके देखते हैं। आपका कोई सर्जरी होता है, आपको चोट लगती है, एक्सीडेंट होता है, वो भी सारे मार्स के साथ कनेक्टेड होंगे। हम जब कोर्स करेंगे उसमें डिटेल में समझेंगे, अभी हम आपको शॉर्ट में बता रहे हैं। मरकरी जो रहेगा वो स्किन के इश्यूज, नर्वस सिस्टम के जितने भी इश्यूज हैं, स्पीच से रिलेटेड प्रॉब्लम, जिनको स्पीच में कुछ इश्यूज आते हैं, सही नहीं बोल पाते, कुछ बच्चे देर से बोलते हैं, वो सारे जो हैं वो मरकरी के अंडर आते हैं। फिर जुपिटर की बात करें तो जुपिटर ओबेसिटी का, फैट रिलेटेड प्लैनेट है, तो ओबेसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है, इंडाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है। लिवर किडनी जैसी प्रॉब्लम्स, लिवर की प्रॉब्लम जो है यहाँ से मेन देखी जाती है। वीनस जो है वो जेनिटल प्रॉब्लम्स के लिए और किडनी के लिए मेन देखा जाता है। मरकरी के साथ साथ वीनस भी स्किन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल रहता है, क्योंकि वीनस एक ब्यूटीफाई या ब्यूटी का प्लैनेट है, तो फेस की स्किन खराब होना कहीं ना कहीं वीनस के अंडर आ जाता है। सैटर्न की बात करें तो वो जॉइंट पेन्स जैसी प्रॉब्लम्स, आर्थराइटिस जैसी प्रॉब्लम्स, बोन में कुछ ना कुछ इश्यूज देना, आपके सर्वाइकल जैसा कुछ इशू, आपके शियाटिका पेन, आपकी स्पाइनल कॉर्ड की प्रॉब्लम्स, वो सारी इसके साथ कनेक्टेड रहती हैं। इवन आप कैल्शियम और विटामिन डी की जो डेफिशिएंसी आती है वो भी इसके साथ ही कनेक्शन बनाकर आती है।
उसके बाद हम राहु को देखते तो राहु जो है वो एक इल्यूजनरी प्लैनेट है, शैडो प्लैनेट है, उसका अपना कोई वजूद होता नहीं है, उसकी कोई फिजिकल बॉडी नहीं होती है, वो सिर्फ एक यू कैन से कि भ्रम जो रहता है, हमें कोई ना कोई हमें इल्यूजन रहता है उसके लिए, तो उसकी बीमारियां भी वैसी ही होती हैं कि लाइक स्लीप डिसऑर्डर हो गया, डिप्रेशन हो गया, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ प्रॉब्लम्स डिटेक्ट नहीं हो पाती, डॉक्टर्स ढूंढ नहीं पाते क्या प्रॉब्लम है, वो सारी प्रॉब्लम्स भी इन राहु केतु के अंडर आती हैं, क्योंकि इनका अपना कोई फिजिकल एक्सिस्टेंस होता नहीं है, तो ये कोई सॉलिड आपके लिए प्रूफ रखते नहीं है। और राहु जैसे एक चीटर है, एक लायर है, तो वो आपके डिजीजेस में भी यही सब काम करता है कि आपको पता नहीं चलने देता कि आपकी प्रॉब्लम है क्या। तो वो सारी जैसी जो प्रॉब्लम हमें समझ नहीं आएंगी, वो भी हम सारी राहु के साथ कनेक्ट करके देखेंगे। केतु से देखेंगे तो यूरिन रिलेटेड इश्यूज हो गया, कुछ बच्चों के या बड़ों के भी आप देखते होंगे, ये इंसेक्ट्स वगैरह जो अंदर पाए जाते हैं पेट में हो जाना, कुछ ना कुछ ऐसा जो माइन्यूट हो, कुछ ना कुछ जो छोटे छोटे इन्फेक्शन हो या छोटी छोटी माइक्रो बॉडीज हो, बॉडी के अंदर कुछ प्रॉब्लम दे रही हो, वो सारी हम केतु के साथ जोड़कर देखते हैं। तो इन्हीं सभी कनेक्शंस को इस हाउस में कनेक्ट करके, इन प्लैनेट्स को कनेक्ट करके, और हाउसेस से कौन कौन सी प्रॉब्लम और इनके क्या क्या रूल्स रहेंगे, किसको किसके साथ कैसे कनेक्ट करना है, वो सब सिखाकर हम आपको बताएंगे कैसे ढूंढना है कि कौन सी प्रॉब्लम हो रही है और उसका टाइमिंग क्या रहेगा, कब वो प्रॉब्लम हो सकती है, और उसका हम क्या रेमेडी कर सकते हैं, क्या बचाव कर सकते हैं, जिससे कि वो ज्यादा हमारे लिए इश्यू ना क्रिएट करे। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस टुडे। एक बार कोर्स के बारे में बता देते मैम। किसी हेलो। का कोई सवाल, कुछ कोई पूछना चाहे? हाँ जी, आपका वो हाँ जी। किसी का क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। स्क्रीन विजिबल है ना मैम? जी बिल्कुल सर, सभी को है ना विजिबल? सब लोग कंफर्म कर ये दीजिए। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का कोर्स आ रहा है, 5 डे का कोर्स है ये। 9 तारीख से चालू हो रहा है, टाइम इसकी 3 PM रहेगी। इसकी एनर्जी एक्सचेंज 2100 है, पर जो आज ज्वाइन करता है उसके लिए 1500 रुपीज रखी गई है। इसकी एनर्जी एक्सचेंज 2100 है, पर जो आज के दिन, आज लेट नाइट तक, आज तक जो ज्वाइन करेगा उसके लिए 1500 रुपीज है। 5 डे का कोर्स है, इसमें सारी चीजें डिटेल में बताई जाएंगी। और 9346638984 इसका जीपे, फोन पे, पेटीएम नंबर। किसी को कोई कोर्स से रिलेटेड या इससे रिलेटेड कुछ पूछना तो पूछ सकते हैं। मैम इसके लिए एस्ट्रो का बिल्कुल भी नॉलेज की जरूरत नहीं है ना सीखने के लिए? नहीं, जितनी इसमें नॉलेज चाहिए उतनी हम इस कोर्स में आपको देंगे। तो हाउसेस जी के बारे में बताया जाएगा, और उसकी जैसे मैम ने अभी हाँ हाँ ओवरव्यू दिया है, बिल्कुल, उसी को डिटेल में समझेंगे। ये कंटेंट ही बता दिया मैम। सब हाँ बिल्कुल, सभी जो है सब चीजें जिससे हम इश्यूज ढूंढ सकते हैं वो सब आपको सिखाया जाएगा। इसमें टाइमिंग्स भी बताई जाएंगी, कब क्या होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो उसके लिए क्या बिल्कुल। रेमेडी की जाए तो अवॉइड किया जाए। अब एक जैसे बार भी हमने अभी हमने सबके चार्ट में से कॉम्बिनेशन ढूंढ के बताया कि आपकी लाइफ में ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, लेकिन वो कब ज्यादा आपको हो सकती हैं, कब परेशान कर सकती हैं, कब वो ठीक हो सकेंगी, कब वो नहीं ठीक हो सकेंगी, वो सारी टाइमिंग पे डिपेंड होगा। वो भी आपको बताया जाएगा कि कैसे आप उसको चेक कर सकते हो कि इस टाइम पे कौन कौन सी चीजें एक्टिवेट हैं, कौन सी प्रॉब्लम्स वो दे सकती हैं, वो भी आपको सिखाया जाएगा। सिंपल रूल्स रहेंगे, बहुत इजीली आप कनेक्ट कर पाओगे, और जितनी एस्ट्रोलॉजी इसमें चाहिए वो सारी आपको सिखाई जाएगी। साथ में रेमेडीज भी बताएंगे कैसे, मतलब बिल्कुल, रेमेडीज भी दी जाएगी, हर प्लैनेट की रेमेडीज भी बताई जाएगी। नमस्ते मैम। मैम आपका जो जी नमस्ते जी। बताया वो बहुत ही एक्सलेंट एक्सप्लेनेशन था हर चीज का, थैंक यू जी। माइक्रोलॉजी, और जिस तरह से आपने प्रिडिक्शन किया ना इसका कॉम्बिनेशन, हमें तो जी पता नहीं, वी आर लेमैन बिकॉज एस्ट्रोलॉजी हाँ का जी तक नहीं पता, बिल्कुल बट बिल्कुल बहुत अच्छा प्रिडिक्शन था मैम। और जिस तरह से आपने कहा ना कि टाइमिंग भी बताओगे कब हो सकता है इन फ्यूचर, बिल्कुल वो भी बिल्कुल। बताओगे।
है ना? बिल्कुल रेमेडीज भी बताई जाएंगी, कैसे ठीक रह सकते हो, कैसे ठीक कर सकते हो। जी हाँ मधु जी, रिकॉर्डिंग भी मिलेगी। अब पीडीएफ भी मिलेगी मैम? बिल्कुल पीडीएफ भी मिलेगी। थैंक यू सो मच मैम। तो फिर वेलकम जी, ज्वाइन होना चाहूंगी, क्योंकि आप बहुत मोस्ट बहुत वेलकम। अच्छे से और बड़े प्यार से समझाते हो, तो थैंक यू सो थैंक मच। यू, वेलकम जी, गॉड ब्लेस यू। Ma'am, if timings is not suitable, we get everything, no video and PDF. यस श्योरली। Yes, sir, Surely, ma'am. everything.